अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अफ़गानी अबाया, जिसको टोपी वाला अबाया भी कहते हैं। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि आप इस तरीके का अबाया बनाना सिखाएं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप टोपी वाला अबाया बना सकते हैं। ये देखिए, रेडीमेड टोपी है। ये अक्सर आपको मस्जिद के पास या किसी भी ऐसी शॉप में जहाँ पे टोपी वगैरह मिलती है ना, आराम से आप ख़रीद सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पे अबाया का फैब्रिक लेना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसा फैब्रिक चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम टोपी बनाना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको टोपी थोड़ी सी मोटी दिख रही होगी, तो जिसमें हम ये पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे, जिससे हमारी जो टोपी है बहुत अच्छी बनेगी। तो आपको पेपर पेस्टिंग लेके इस तरह से पेस्ट कर देना है प्रेस से। तो ये आपका जो फैब्रिक है वो अच्छा खासा यहाँ पे मोटा हो जाएगा। आप चाहें तो रेडीमेड भी यहाँ पे टोपी का यूज़ कर सकते हैं। जिस कलर का आपको अबाया बनाना है उस कलर की आप अपने सर के साइज़ के हिसाब से टोपी ले लें, फिर आप अटैच करके आराम से बना सकते हैं। या फिर आपको डायरेक्ट बनाना है तो मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से बना सकते हैं। 2 हिस्से में इस कैप को बनाया जाता है। बहुत आसान तरीका है यहाँ पे। तो ये जो टोपी होती है ना, ये आपके सर के साइज़ के हिसाब से आपको लेनी होती है। सबसे पहले टोपी में गोल वाला हिस्सा ऊपर का आता है, बाद में ये साइड का हिस्सा। इसमें आप अपनी डिज़ाइन दे सकते हैं। आप कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी कर सकते हैं। इसका नाप लेने का तरीका बहुत आसान है। आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको नाप लेना है टोपी के लिए। पहले आपको टोपी रेडी करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको डॉल के हिसाब से बता रही हूँ, तो इसके सर के हिसाब से मैं आपको टोपी बनाना बताऊँगी। तो आप अपने सर के हिसाब से मेजरमेंट लेंगे। इस तरह से गोलाई में आपको नापना है। उसके बाद आपको कैप की कटिंग करनी है। ये देखिए, इस तरह अगर आप कैप ऐसे बनाते हैं जो कि आपका जो फोरहेड है उसके ऊपर है, तो आपका यहाँ पे हिस्सा बच जाएगा। यानी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको ऊपर छोड़ते हुए फिर आँख के लिए आपको नेट लगानी है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे आपकी टोपी का जो हिस्सा है आपके फोरहेड तक कवर कर रहा है, तो आपको सिर्फ जो है वो आँख के लिए सामने की तरफ जो है वो नेट लगानी है। ये देखिए, सबसे पहले हम टोपी में यहाँ पे इसकी गोलाई वाला हिस्सा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6.5 इंच है, तो इसका हाफ 3.5 इंच तक रहेगा। इसका जो सेंटर है, तो आपको एक सर्कल कट करना है 3.5 इंच के हिसाब से। अगर आपको बड़ी टोपी बनानी है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह गोलाई लेनी है, मैंने आपको दिखा दिया है। तो आपको एक फैब्रिक लेना है इस तरह से, इसको इस तरह 4 फोल्ड करना है। अब यहाँ पे एक सर्कल कट करना है। तो जो टोपी का ऊपर वाला हिस्सा रहेगा गोलाई में, उसको यहाँ पे इस तरह से आपको निशान लगाना है। जैसे आप अम्ब्रेला फ्रॉक वगैरह की कटिंग करते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपको एक सर्कल कट करना है। तो यहाँ पे मैं डॉल के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखा है। आप अपने हिसाब से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई देते हुए इसकी कटिंग करेंगे, तो एक सर्कल आपके पास आ जाएगा। इस तरह का आपको 2 सर्कल लेना है। उसके बाद बीच में आपको यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को अच्छे तरीके से प्रेस से स्टिक कर देना है, या डायरेक्ट भी आप इस तरह से रख सकते हैं। अब इसके ऊपर आपको दूसरा फैब्रिक रखना है। अगर आपने कट कर लिया है सर्कल में तो डायरेक्ट इसके ऊपर रखिए, या फिर इस तरह से भी रखते हुए इसको यहाँ पे पिन अप करते हुए आप कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सिलाई लगा दी है, मैंने प्रेस नहीं किया है। ये अटैच हो गया है। एक्स्ट्रा यहाँ से कट कर देंगे बिल्कुल इसी शेप में। अब इसके साइड में जो आपको पट्टी लगानी है गोलाई से, वो आपको आपके फोरहेड के हिसाब से, यानी आपने अपने सर की जो गोलाई है जो ली है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद में इसकी चौड़ाई आपको लेनी है। जैसे यहाँ पे ये 3.25 इंच है, आप 4 इंच 4.5 इंच भी रख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट आपके आईब्रो से थोड़ा सा ऊपर तक रखना है इस कैप को, तो आप रख सकते हैं। जैसी आप चौड़ाई रखेंगे उस हिसाब से आपका अबाया बनेगा। तो यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है वो 3.25 इंच है, क्योंकि हमारा जो हाफ इंच है वो सिलाई में भी जाएगा। हम इसे सर्कल में भी अटैच करेंगे, फिर नीचे की तरफ से भी ये सिलाई में जाएगा। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं छोटी कैप बना रही हूँ, तो मैंने इसके हिसाब से मार्किंग की है। एक पट्टी हम पहले इस तरह से निशान लगा देंगे। इसमें भी हमें सेम 2 पट्टियों की ज़रूरत है। तो कैप के लिए भी आपको इस तरह से चौड़ाई में और लंबाई में कट कर लेना है। तो आपकी जो गोलाई है सर की, उसके हिसाब से इस पट्टी की लंबाई होती है। और इसको यहाँ पे इस तरह से कट करेंगे और इस तरह से गोल घुमाते हुए हमें इस पट्टी को अटैच करना है, क्योंकि हमने सर्कल को भी मोटा किया था, तो इसको भी हम इसी तरीके से थोड़ा मोटा करेंगे। तो यहाँ पे हम पेपर पेस्टिंग को बीच में रखेंगे इस तरह से, और इसके
ऊपर नीचे जो है हमारी पट्टियाँ हैं। तो इसको अटैच करने के लिए दोनों पट्टियों को एक साथ रखें, उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग रख के सिलाई करें। सिलाई करने के बाद में इसको यहाँ पे इस तरह से पलट दें और एक और सिलाई लगा दें। तो ये जो हमने सिलाई लगाई है ये हमारा बाहर की तरफ हिस्सा हो जाएगा। अब आपको इस पट्टी को कितना चौड़ा बाहर की तरफ दिखाना है उतना मार्किंग कर लेंगे। जैसे आपने 3.5 इंच या 4 इंच पे रखना है, इस तरह से मार्क कर देंगे। तो ये हमारा सिलाई वाला हिस्सा हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से एक सिलाई लगा देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो हिस्सा है वो अटैच होगा। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन निकालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे जो है वो वी शेप में डिज़ाइन निकाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से सिंपल स्ट्रेट टाइन भी बना सकते हैं या सलवार की बॉटम में जो डिज़ाइन बनाते हैं ना, आप वैसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और टोपियों में भी अलग अलग डिज़ाइन बनाई जाती है। तो मैं आपको बस सिंपल और आसान तरीका बता रही हूँ। अब इसको मैं आपको बताऊँगी किस तरह आपको अटैच करना है, लेकिन ये जो हिस्सा हमने प्लेन रखा था इसको भी इस तरह से हम डिज़ाइन दे देंगे। ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, चाहे तो सिंपल भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए इस तरह हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और इसके अंदर भी ना आप धागा जो है अपना अलग दूसरे कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो है वो एम्ब्रॉयडरी इसमें दिखाई देगी। डबल धागा करके भी आप सिलाई कर सकते हैं। अब देखिए आपको अटैच किस तरह करना है। टोपी बनाने के लिए यहाँ पे एक तरफ से आपको इस पट्टी को अटैच करना है और टोपी बनाने के लिए क्रॉस में पट्टी कट नहीं करते हैं। ज़्यादातर टोपी जो है वो स्ट्रेट पट्टी में ही लगाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। ये देखिए बहुत आसान है। इस तरह से आपको जो आपने पट्टी ली थी अपने फोरहेड के हिसाब से लंबाई में, आप थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं, बाद में तो आप कट कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से आपको किनारी से किनारी मिलाते हुए सिलाई लगाते जाना है और गोल घुमाते जाएंगे। जब यहाँ पे लास्ट में आप पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों को आपस में मिला देना है। देखिए इस तरह मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जॉइंट कहाँ पे आता है। तो दोनों को इस तरह से मिलाना है कि हमारी जो सिलाई है वो किस तरह आएगी। ये देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी, तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब उसको छोड़ते हुए थोड़ा सा फैब्रिक हमको अलग से छोड़ना है, ताकि हम सिलाई करके यहाँ पे इस फैब्रिक को छोड़ सकें। ये देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगाया सिलाई का और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा रखा है। अब इन दोनों को यहाँ पे इस तरह से मिलाना है, बिल्कुल बराबर करते हुए। दोनों पट्टियों को देखिए इस तरह बराबर करना है आपको। बहुत आसान है इसको जॉइंट करना, एक के ऊपर एक नहीं करना है। इस तरह बिल्कुल बराबर रखते हुए एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे तो देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब आप सिलाई लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक दिख रहा है, तो अब इसको हम यहाँ पे बराबर करके कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से तो थोड़ा अगर आप छोड़ देंगे, जब आप पट्टी सिलाई लगाते हैं थोड़ा सा हिस्सा छोड़ने से हमें समझ में आ जाता है कि हमें कितना इसको सिलाई करके बंद करना है। अब देखिए इस हिस्से को आपको बंद कर देना है। देखिए कितना सिंपल और आसान तरीका है टोपी को बनाने का। यहाँ पे इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे, इसको यहाँ पे इस तरह दबा देंगे। तो टोपी यहाँ पे सिलने के बाद में ना इसको आप एक बार ओवरलॉक कर देंगे, तो फिर इसमें जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है फैब्रिक वो नहीं दिखाई देगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे आपके पास मशीन है तो आप घर में भी इस तरह से जिगजैग वाली सिलाई लगा सकते हैं। मैंने एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा दी, इससे धागा वगैरह नहीं निकलता है। तो इस तरह हमारी जो टोपी है वो रेडी हो गई। इसको मैं आपको सीधा करके बताऊंगी कि ये कैसी दिखाई दे रही है। ये देखिए इसको इस तरह से हम जो है इसको सीधा कर देंगे। देखिए हमारी टोपी देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, छोटी सी। सेम इसी तरह आपको बड़ी टोपी बना के रेडी करनी है अबाया के लिए। तो मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ टोपी बनाने में, बस मैंने आपको एक तरीका बता दिया है ताकि आप आसानी से घर पे इस अबाया को बना के रेडी कर सकें। ये देखिए ये रेडीमेड टोपी है बड़ी वाली, और ये मैंने सेम वैसी छोटी सी बनाई है। अगर आपको ये सब नहीं बनाना है, आप डायरेक्ट अपनी पसंद की टोपी लेकर आइए और उसमें अपना अबाया बना के रेडी कर सकते हैं। बस आपका जो अबाया का फैब्रिक है टोपी से बिल्कुल मैच करना चाहिए, तो उसमें जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने रेडीमेड कैप को यूज़ किया है। और कैप का साइज़ थोड़ा आपको बड़ा ही रखना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बनाया है। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अबाया इसको बना के रेडी करना है। यानी ये तो अभी आपका ऊपर वाला हिस्सा हो गया, और कहाँ से कहाँ तक आपको जो है वो फैब्रिक को अटैच करना है और कहाँ के हिस्से को छोड़ देना है। ये देखिए अंदर वाला हिस्सा जो मैं आपको बता रही हूँ, अंदर जो फैब्रिक निकला हुआ दिख रहा है, अगर आपको चाहिए कि वो फैब्रिक बिल्कुल ना दिखाई दे तो वो आप अलग तरीके से बना सकते हैं। यानी एक हिस्सा आप जो है फैब्रिक का अलग से छोड़ दें, बाद में जब आप इसको अटैच करें तो अंदर से फोल्ड कर दें पाइपिंग की तरह, तो वो दिखाई नहीं देगा। खैर अभी मेरे पास टाइम नहीं था वैसा बताने के लिए, तो मैंने आपको बहुत आसान तरीका बता दिया। तो देखिए कैप पहनने के बाद में
कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने कैप बनाई है, इसको पहनने के बाद भी फोरहेड वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। यही मुझे आपको समझाना था। अगर आपकी कैप कुछ ऐसी है तो आपको जो ये आँख वाला हिस्सा है थोड़ा सा जो है वो नीचे की तरफ बनाना होगा। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल ये नेट ली है। स्पेशली इसके लिए ना अलग से नेट आती है जो ये अबाया में लगाई जाती है, या आप कुरैशी वगैरह से भी बना सकते हैं बारीक नेट, या फिर इस तरह का जॉर्जेट का फैब्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं नेट के तौर पे, जिसमें से आप बाहर की तरफ देख सकें। अब देखिए यहाँ पे जितना भी गैप आता है कैप के बाद का, वहाँ से आपको नीचे तक आपकी लेंथ लेनी है, जिसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ रखना है, 1/2 इंच ऊपर की तरफ, जो कि सिलाई में चला जाता है। तो देखिए मैं बताती हूँ किस तरह। ये देखिए इस तरह से, जैसे 1/2 इंच आपका यहाँ पे अंदर चला गया सिलाई में जब आप फैब्रिक को अटैच करेंगे, और उसके बाद में जहाँ तक आपको लेंथ रखनी है नीचे पैर के नीचे से एकदम आगे तक आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है सिलाई के लिए। अब देखिए इतना हमें चाहिए अबाया बनाने के लिए। जब आप अबाया बनाएं तो आपके पास ये फैब्रिक होना चाहिए, एक बैक वाला हिस्सा रहेगा और एक फ्रंट का रहेगा। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये फ्रंट वाला हिस्सा है और ये बैक वाला है। तो जो मैं अफ़गानी अबाया आपको सिखा रही हूँ वो जो है इस तरह का है, जिसमें आगे वाला हिस्सा जो है वो छोटा रहता है, पीछे का हिस्सा बड़ा रहता है। तो बैक वाले हिस्से की लंबाई आपको अपने हिसाब से लेनी है। 7 इंच आपको रखना है, जो आपकी दोनों आँखों की जो लंबाई होती है ना, जितनी आपको नेट कट करना है, वो गैप के लिए मैंने मार्किंग आपको बता दी है। तो हमारे जो फैब्रिक की लेंथ रहेगी ना, वो हमारे अबाया की टोटल लेंथ यहाँ पे आपको लेनी है। लेकिन जो अबाया की लेंथ होती है वो नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे टोपी से अटैच करना है, तो हमारी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, आपको ध्यान रखना है। यानी आपको अपने फोरहेड से पैर तक की लंबाई लेनी है, प्लस आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। जैसे यहाँ पे 60 इंच है, उसमें हम 5 इंच ऐड करेंगे। यानी ज़रूरी नहीं 5 इंच, आपकी हाइट के हिसाब से ये 2 इंच भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये मैंने ऐसे ही बता दिया है, 60 + 5। जैसे आपने यहाँ पे पूरी लेंथ जो बैक की है वो 65 रख ली है, 5 इंच आपने एक्स्ट्रा रखा है। तो फ्रंट की जो लेंथ है हम थोड़ी कम रखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे 45 रख रही हूँ, आप 35 भी रख सकते हैं, क्योंकि जो अबाया आपको मैंने इमेज में दिखाया है मैं उसके हिसाब से बना रही हूँ। लेकिन अगर आपको छोटा बड़ा नहीं करना है तो आप पूरी जो लेंथ है वो एक जैसी भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट की जो लेंथ है मैं थोड़ी छोटी रख रही हूँ। अब मैं आपको इसको सिलने का तरीका बताऊँगी, किस तरह से आप इसको सिलाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बैक वाला हिस्सा लेना है लेंथ के हिसाब से, और इसमें जो आपने फ्रंट वाला हिस्सा अलग से शॉर्ट करके रखा है, इसको यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने से हमारी जो ये फैब्रिक की लेंथ है वो बढ़ जाएगी, आपको ध्यान रखना है। और अगर आप यहाँ पे फ्रंट वाले हिस्से में साथ ही साथ में स्टार्टिंग में जो है वो नेट लगा देते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी नहीं लगाया है। देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से इसको अटैच करना है। मैंने नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा डबल फोल्ड कर दिया था, दिखाऊंगी आगे कि क्यों मैंने यहाँ पे फोल्ड किया। ये देखिए ये हिस्सा जो हमारा रहेगा ना नीचे का, वो हमें डबल फोल्ड करना है बारीक। अब इस हिस्से को यहाँ पे इस तरह से जॉइंट करके बंद करेंगे, तो हमारी यहाँ पे जो लेंथ है वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी आपको जो फैब्रिक है ना अपने हिसाब से रखना है। आपको जितना ज़्यादा इसके अंदर गैदर्स डालने हैं उतनी ज़्यादा आपको लेंथ इसकी बढ़ानी है। लंबाई जो रहेगी वो बराबर रहेगी, चौड़ाई जो इसकी रहेगी ना फैब्रिक की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको गैदरिंग ज़्यादा डालनी है इसके अंदर। तो इसके लिए आप जो है वो 4 मीटर तक फैब्रिक ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह हमने इसको जॉइंट कर दिया। अब नीचे वाले हिस्से को यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए बारीक सी सिलाई लगा देंगे। तो इस अबाया को सिलने के लिए सबसे पहले जहाँ जहाँ हमें सिलाई की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे हम इसमें सिलाई लगा देंगे। यानी जो नीचे का बॉटम होता है ना, उस बॉटम को हमें गोलाई से सिलाई लगानी है। लेकिन हमने यहाँ पे छोटा बड़ा हिस्सा रखा है, आगे का हिस्सा हमारा छोटा है और पीछे का बड़ा है, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे साइड साइड में भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी होगी। अगर आपका जो आगे पीछे का हिस्सा इक्वल है तो आपको सिर्फ नीचे एक राउंड में सिलाई लगानी है, लेकिन हमारा यहाँ पे 2 हिस्से में है तो हमें यहाँ पे इस तरह लंबाई में भी सिलाई लगानी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए इसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी है, पूरे हिस्से पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब ऊपर वाला जो ये हिस्सा आपको गोलाई दिख रहा है, अब फ्रंट वाला हिस्सा छोड़ के बाकी जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पे हम बड़ी सिलाई करेंगे ताकि हम गैदर्स को बना सकें। यहाँ पे मैंने 2 मार्किंग की है,
दोनों आईब्रो के हिसाब से आपको टोपी पहन लेनी है। जहाँ पे आपके दोनों आईब्रोज ख़त्म होते हैं वहाँ पे आपको मार्किंग कर लेनी है, और यहाँ तक आपका जो पीछे वाला हिस्सा रहेगा गोल घुमाते हुए आपको यहाँ पे गैदर्स डालनी है। तो देखिए यहाँ पे आप चाहें तो बारीक बारीक गैदर्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो धागा जो हम खींचते हैं, जो गैदर्स बनती है बहुत ही बारीकी से, वो गैदर्स बहुत अच्छी दिखाई देती है इसके अंदर, तो उसका ही यूज़ होता है। क्योंकि फैब्रिक बहुत ज़्यादा रहता है उसमें, आप जब बड़ी सिलाई करके गैदर्स बनाते हैं ना तो बहुत खूबसूरत गैदर्स इसके अंदर बनती है। तो यहाँ पे मैंने सिंगल जो है वो बड़ी सिलाई की है। आप जब बनाएंगे बड़े में तो आपको यहाँ पे डबल सिलाई करनी है, उससे हमारी जो गैदर्स है ना वो और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसको बराबर हम यहाँ पे खींच के हमारी कैप के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। आगे वाला जो हिस्सा है उसको हम छोड़ देंगे, जितना हमने यहाँ पे निशान लगाया था 7 इंच, जितना 7 इंच आपको छोड़ना आगे की तरफ। उसके बाद में यहाँ पे जितना भी हिस्सा आपका पीछे का आ जाता है, यहाँ तक हमें जो है वो सिलाई करके इसको अटैच करना है। अब देखिए यहाँ पे जब आप गैदर्स बनाएंगे ना तो आपको यहाँ पे इस तरह से पिन लगा के अटैच करना है। आपकी टोपी तो छोटी रहती है, लेकिन जो फैब्रिक आप यूज़ कर रहे हैं अबाया के लिए वो तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसको कैसे आपको यहाँ पे जो है वो अटैच करना है, तो इस तरह से अगर आप थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए अटैच करेंगे, जैसे यहाँ सिलाई वाला हिस्सा जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगाया था, फ्रंट वाला अलग मैंने निशान लगाया था, वहाँ तक आपको इस गैप को फिल करना है। उसके बाद जो फ्रंट वाला हिस्सा हमने 7 इंच छोड़ दिया था उसको आगे वाले फैब्रिक के साथ में छोड़ देना है। बाद में उसके अंदर हम गैदर्स डालेंगे। और बैक साइड में देखिए आपको जितना घेरा चाहिए अबाया का उस हिसाब से आपको रखना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आपको गोलाई में सिलाई लगाते जाना है कैप के साथ में। बहुत ज़्यादा आपको कैप को अंदर नहीं ले लेना है, नहीं तो आपकी जो कैप है ना वो छोटी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे आपको जितना आपकी मशीन का फुट देख रहे हैं ना उतना आपको रखना है, और यहाँ पे इसको इस तरह से डबल सिलाई करते हुए अटैच करना है। तो बैक साइड में आपकी जो यहाँ पे अबाया का जो गैदर से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये देखिए। और यहाँ पे जो फ्रंट वाला हिस्सा है, अब यहाँ पे आपको इसको इस तरह से बराबर करना है, इसका सेंटर निकालना है, सेंटर पे निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें नेट अटैच करना है। तो नेट जो है जैसे कि पैचेस वगैरह आते हैं ना नेट के, ब्लैक में आप ब्लैक पैच को ही ले सकते हैं, उस पैच को डायरेक्ट आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं फैब्रिक के ऊपर, और उसके बाद आप कट करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोरहेड दिख रहा है, तो जितना आपका फोरहेड दिख रहा है उतना आपको फैब्रिक रखना है। बाकी जितना आपका जो आँख वाला हिस्सा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे इमेज में दिखाया है, उतना आपको हिस्सा जो है वो नेट के लिए रखना है। तो फैब्रिक बहुत ज़्यादा कट ना करें, यहाँ पे फैब्रिक आपको थोड़ा ही कट करना है। अगर आप पैच ख़रीदते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। पैच आप जो है डायरेक्ट फैब्रिक को बाहर की तरफ रखते हुए आप पैच को अटैच कर दें, अंदर की तरफ से फैब्रिक को कट कर दें। बहुत आसान तरीका है, लेकिन अभी मेरे पास पैच नहीं है और ना ही मैंने पैच को बनाया है, तो जो नेट मेरे पास है उसको ही मैं आपको बताऊँगी किस तरह से लगाना है। बाकी आप अपनी पसंद से यहाँ पे कोई अच्छा ब्लैक कलर में या जिस कलर में आप अबाया बना रहे हैं उस कलर में आप पैच खरीदें और डायरेक्ट आप यहाँ पे अटैच कर दें बाहर की तरफ से। तो देखिए ये जो हमारी आँख का गैप होता है ना उतना आपको यहाँ पे हाफ़ रखना है। ये देखिए इस तरह से जो ये गैप रहता है ना, जितना आपको नेट रखना है, तो ये जितना भी आपका रहेगा उसका हाफ़ यहाँ पे आपको मार्क करना है इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कितना आपको नेट को दिखाना है। कोई कोई लोग चौड़ाई में दिखाते हैं, कोई बहुत पतला दिखाता है, ये तो आपके ऊपर है। बस मैंने आपको अंदाज़न यहाँ पे बता दिया है, और यहाँ पे इसको कट करके हम निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर पैच ख़रीद रहे हैं, आपके पास नेट जो है आप अपने हिसाब से आपके साइज़ के हिसाब से उसको कट करें, उसका पैच रेडी करें, उसके बाद में इसको अटैच करें और लास्ट में इस फैब्रिक को काटें, तो आपके अबाया में जो है वो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पे कैसे लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पे पहले कट किया है, इसके बाद में चारों कॉर्नर के ऊपर मैंने इस तरह से कट कर दिया है। अब ये हिस्सा नीचे मैं यहाँ पे नेट रखूँगी, उसके बाद में ऊपर का हिस्सा जो रहेगा उसके ऊपर आपको हल्का सा फोल्ड करते हुए, जो मैंने कट लगाया था ना वहाँ से हमारा फोल्ड जाएगा फैब्रिक, फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। और इस तरह से हम किनारी किनारी पर से सिलाई लगा देंगे, तो जो हमारी नेट है वो अटैच हो जाएगी। तो आपको जो है जो तरीका सही लगे, आसान लगे, आप उस तरीके से जो है वो इस नेट को लगा सकते हैं। ये देखिए आप ये जो देख रहे हैं सामने ये नेट, ये अंदर से भी लगा सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको बताया, और बाहर से एम्ब्रॉयडरी करवा के डायरेक्ट आप अटैच करके अंदर का फैब्रिक कट कर दें। बहुत आसान तरीका है। तो इस तरह से हमारा जो आगे वाला हिस्सा रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम बड़ी सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर भी हमें गैदर्स को डालनी है। ये देखिए इस तरह से जैसे हमने बैक साइड में अटैच किया था, गैदर्स को खींच के बनाया था, वैसे यहाँ पर भी इसको खींचेंगे और हमारी कैप के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से जितनी गैदर्स हमारी है और हमारी जो टोपी है उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करते हुए अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी
इसको सिलाई लगा देंगे हम। सेम उसी तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह इसके ऊपर डबल सिलाई करेंगे और हमारा जो अबाया है रेडी है। इसको अटैच करने के बाद अंदर से इसको आप एक बार ज़रूर ओवरलैप करवा देंगे, जिससे आपका जो धागा वगैरह ना नहीं निकलेगा। ये देखिए हमारा जो अबाया है फ्रंट साइड से आप देख सकते हैं छोटा है और बैक साइड से लंबा है। लेकिन अगर आपको ये इस तरह नहीं बनाना है तो वो तरीका भी बहुत आसान है। डायरेक्ट फैब्रिक आप लें, जॉइंट बिल्कुल ना लगाएं, पूरा गोलाई से आप कर सकते हैं। लेकिन छोटा बड़ा मेरे ख्याल से कुछ इस तरह रहता है कि आप मार्केट वगैरह जाते हैं तो हाथ आपका दोनों बाहर की तरफ आसानी से निकल सके, इसलिए छोटा बड़ा बनाया जाता है। तो फाइनल लुक आप इसका देख सकते हैं कि हमारा जो अबाया है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा बनने के बाद में। तो इस अबाया की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है। मैं तो कहूँगी कि मतलब साल भर से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी मेहनत आप लोगों की ज़रूर काम आएगी और आप लोग इससे सीखेंगे कि किस तरह से ये अबाया बनाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। और अगर मेरी वीडियो देख के आप कोई अबाया बनाते हैं तो उसकी पिक मुझे आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजें। मैं जो है वो इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पर भी डालूँगी और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करूँगी। और साथ ही साथ आप मेरे फेसबुक को भी फॉलो ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।